हेलो फ्रेंड्स, तो आज हम पढ़ेंगे प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस। प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस जैसे कि लास्ट वीडियो में हमने प्रेजेंट इंडेफिनिट को डिस्कस किया था, तो आज हम प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस करेंगे। प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस पहले इसकी पहचान पढ़ेंगे। पहचान, इसी को आइडेंटिफिकेशन बोलते हैं। आइडेंटिफिकेशन, ठीक है जी। हिंदी में इनके कैसे होगी? इन वाक्यों के अंत में रहा है, रहे हैं, रहा है, रही है, रही हूं, रहा हूं आदि शब्द आते हैं। आदि शब्द आते हैं, ठीक है जी। क्या होगी पहचान? इन वाक्यों के अंत में रहा है, रहे हैं, रहा है, रही हूं, रहा हूं आदि शब्द आते हैं। इन वाक्यों में, या आप ऐसे समझ सकते हैं कि प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस में सहायक क्रिया, सहायक क्रिया मतलब सहायक क्रिया होगा हेल्पिंग वर्ब। हेल्पिंग वर्ब्स कौन कौन सी होंगी? इज, आर और एम। इज किसके साथ में लगेगा? विद सिंगुलर सब्जेक्ट। ये होगा विद प्लूरल सब्जेक्ट, आर विद प्लूरल सब्जेक्ट। एम विद आई, ये सिर्फ और सिर्फ आई के साथ। और इन तीनों में ही क्या होगा? ये होगी V1 प्लस ING, यानी कि फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब में ING लगाते हैं प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस में। एक बार और समझ लेते हैं। इन वाक्यों के अंत में रहा है, रहे हैं, रहा है, रही हूं, रहा हूं आदि शब्द आएंगे। जब बात करेंगे इनकी हेल्पिंग वर्ब्स की, हेल्पिंग वर्ब्स क्या लगेगी? तो इज, आर, एम। इज सिंगुलर सब्जेक्ट जब भी होंगे, आर जब भी प्लूरल सब्जेक्ट आएगा, और एम आई के साथ में आएगा सिर्फ प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस में। क्या लगेगा? V1 में ING। V1 क्या है? फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब। सेंटेंस देखते हैं कैसे होंगे इनके। जैसे सीता का भाई अपना कार्य कर रहा है। सीता का भाई अपना कार्य कर रहा है, तो सेंटेंस कैसे बनेगा? सीताज। अब ये एस क्यों आया? क्योंकि अपोस्ट्रोफे का के की जब भी पोजीशन शो होता है, का के, राम की बुक, सीता का भाई, तो ऐसे करके का के आ रहा है, तो इनके लिए एस का यूज किया, जैसे ऑफ यूज करते हैं। तो इस तरह से सीताज ब्रदर होगा। सीताज ब्रदर, सब्जेक्ट कौन है इसमें? सीता का भाई। अब ये सिंगुलर है, तो कौन सी हेल्पिंग वर्ब लगेगी? इज। सीताज ब्रदर इज क्या कर रहा है? अपना कार्य। इज करने की क्या हो जाएगी? डू, और डू में आईएनजी लगाएंगे। डू वर्ब है और आईएनजी लगाएंगे। जैसे कह रहा है कि डू में आईएनजी यानी V1 में आईएनजी। डूइंग हिज वर्क, किसका काम? अपना काम। तो हिज वर्क, हिज अगर यहाँ देखो सीता का भाई है, भाई है मतलब मेल है, मेल है तो हिज होगा अपने के लिए, फीमेल होगा तो हर यूज करेंगे। स्ट्रक्चर क्या होगा? स्ट्रक्चर इसका होगा सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस V1 प्लस ING लगेगी इसमें, और फिर हो जाएगा ऑब्जेक्ट। तो ये था सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस V1 प्लस ING और फिर ऑब्जेक्ट। सेकंड सेंटेंस देखते हैं कैसा बन सकता है। इसी को नेगेटिव बनाएंगे तो मैं तुम्हें नहीं पीट रहा हूं। मैं तुम्हें नहीं पीट रहा हूं, तो क्या होगा? आई। अब आई है, सब्जेक्ट कौन है? आई है, तो आई के साथ क्या लगेगा? एम। आई एम और फिर नॉट। आई एम नॉट बीटिंग यू। आई एम नॉट बीटिंग यू। तो इसका देखते हैं कैसे बनेगा स्ट्रक्चर। सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब, फिर नॉट आ जाएगा, फिर V1 में ING और ऑब्जेक्ट।
ये था इसका दूसरा स्ट्रक्चर। ठीक है जी। अब इसके आगे स्ट्रक्चर सेंटेंस बना बना के देखेंगे हम, यूज कर करके देखेंगे एक एक सेंटेंस को और एक एक हेल्पिंग वर्ब को। अब हम इसका थर्ड स्ट्रक्चर देखेंगे। थर्ड स्ट्रक्चर क्या होगा? थर्ड स्ट्रक्चर में देखते हैं, सेंटेंस बनाएंगे ऐसे, क्या वह तुम्हें बुला रही है। अब देखिएगा सेंटेंस बनाए क्या से, और ऑलरेडी आपको बताया कि जब भी शुरू में क्या आ जाए तो वहां हेल्पिंग वर्ब का यूज करेंगे, बट पहले देखना है सब्जेक्ट। सब्जेक्ट कौन है? वह। काम क्या हो रहा है? एक्शन क्या है? बुलाने का। तो जब ये क्या एक हेल्पिंग वर्ब का काम करेगा अब यहाँ पर, क्योंकि ये सब्जेक्ट है वह, तो हेल्पिंग वर्ब क्या लगेगी? सिंगुलर है तो इज सी। काम क्या हो रहा है? बुलाने का। कॉल और इसमें आईएनजी। ठीक है, इज सी कॉलिंग, ऑब्जेक्ट कौन है? यू। क्या वह तुम्हें बुला रही है। स्ट्रक्चर क्या होगा? हेल्पिंग वर्ब शुरू में है तो हेल्पिंग वर्ब, सब्जेक्ट, उसके बाद V1 और उसमें आईएनजी है और फिर ऑब्जेक्ट है। ये होगा। फोर्थ देखिएगा, इसी को नेगेटिव बनाते हैं। क्या वे लड़कियां नृत्य नहीं कर रही हैं। क्या वे लड़कियां नृत्य नहीं कर रही हैं। अब फिर शुरू में क्या आया? सब्जेक्ट कौन है? वे लड़कियां। काम क्या हो रहा है? नृत्य करना। तो इसमें आएगा हेल्पिंग वर्ब क्या लगेगी? आर, क्योंकि लड़कियां ज्यादा हैं। आर दोज गर्ल्स। आज दोज गर्ल्स। एक बात और ध्यान रखनी है कि इसमें बड़ा कंफ्यूजन रहता है कि दे और दोज में, इसको कंफ्यूजन मतलब विद्यार्थी इसको कंफ्यूज, आपको कंफ्यूजन नहीं रहना है कि दे, जब भी आपको खाली वे मिलेगा लिखा हुआ तो आपको दे यूज करना है, और जब भी वे के साथ में कोई भी नाउन होगा तो हमेशा दोज का। जैसे यहाँ पर इस वे के साथ में नाउन है तो यहाँ पर दोज का यूज होगा। आर दोज गर्ल्स नॉट डांसिंग। आर दोज गर्ल्स नॉट डांसिंग, ये होगा। अब इसी का स्ट्रक्चर देखें क्या बनेगा? हेल्पिंग वर्ब, सब्जेक्ट, नॉट, V1 में आईएनजी लगेगी और फिर ऑब्जेक्ट। आई होप कि यहां तक समझ में आ रहा है आपकी। फिफ्थ देखते हैं इंट्रोगेटिव वर्ड्स के साथ में। वह बाजार से क्या खरीद रहा है। अब क्वेश्चन मार्क है तो इसका मतलब पता लग रहा है कि इंट्रोगेटिव वर्ड है और ऑलरेडी इसमें क्या दिया हुआ है, बट ये क्या ना बीच में है, तो जब भी ऐसे होगा तो इसको हम पहले लिखेंगे इंग्लिश में, और इसको इंग्लिश में लिखेंगे व्हाट। और ये हमेशा इंट्रोगेटिव वर्ड फॉलोड बाय हेल्पिंग वर्ब। तो हेल्पिंग वर्ब लगेगी सब्जेक्ट क्या? सब्जेक्ट कौन है? वह सिंगुलर है तो व्हाट इज, और ही, क्योंकि लड़का है, लड़की होती शी हो जाता है। व्हाट इज ही, काम क्या हो रहा है? बाई। व्हाट इज ही बाइंग, कहां से है? फ्रॉम मार्केट। ये होगा। अब इसको देखिएगा, इसका जो स्ट्रक्चर होगा वो क्या होगा? इंट्रोगेटिव वर्ड प्लस हेल्पिंग वर्ब, फिर सब्जेक्ट, V1 में आईएनजी होगी और फिर ऑब्जेक्ट लगेगा। ठीक। सिक्स्थ स्ट्रक्चर देखिएगा। सिक्स्थ में इसमें नेगेटिव में बन जाएगा बच्चा पार्क में क्यों नहीं खेल रहा है। बच्चा पार्क में क्यों नहीं खेल रहा है। अब ये इंट्रोगेटिव वर्ड है तो इसको पहले लिखना पड़ेगा इंग्लिश में। क्या लिखेंगे? वाई, और इसके बाद हेल्पिंग वर्ब आती है, देखना पड़ेगा सब्जेक्ट कौन है। सब्जेक्ट बच्चा है तो सिंगुलर है, तो वाई इज चाइल्ड। वाई इज चाइल्ड नॉट, क्या कर रहा है? प्ले, और उसमें आईएनजी लगाओ। वाई चाइल्ड नॉट प्लेइंग इन द पार्क। ये इन द पार्क। स्ट्रक्चर क्या होगा? सेम जाएंगे जैसे ये है, उसमें नोट लगेगा बस, इंट्रोगेटिव वर्ड प्लस हेल्पिंग वर्ब, फिर सब्जेक्ट हो जाएगा और उसमें नॉट लगाना पड़ेगा। अब आएगा V1 में आईएनजी होगी और फिर ऑब्जेक्ट। सो दिस इज द लास्ट स्ट्रक्चर। तो आज हमने डिस्कस किया है प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस को।
आई होप कि आपके सेमी प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस समझ आया है। अगर आपको कोई भी इसमें डाउट है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं।